गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पूज्यवर आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री आलाप पद्धति जी ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आज बहुत दिनों के बाद हमारी अगली कक्षा है, कक्षा नंबर 23, और हमारी चर्चा चल रही थी एकांत पक्ष के दोष अर्थात नयाभास की। तो आइए अब हम उसमें आगे सूत्र समझते हैं। नयाभास में आपको ज़्यादा विशेष समझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको इतना समझना है कि जो अलग अलग नए कहे हैं, नए के स्वभाव कहे हैं, उसके पश्चात गुण कहे, द्रव्य कहे, उनका स्वरूप कहा, तो उनमें से किसी एक धर्म को हटा देना और एक धर्म को स्वीकार कर लेना, ये कहलाता है नयाभास। मूर्त स्वभाव को आपने हटा दिया, अमूर्त स्वभाव को ग्रहण कर लिया, ये कहलाता है नयाभास। तो आइए हम पढ़ते हैं आगे। भेद पक्षेपि विशेष स्वभावानां निराधारत्वात् अर्थ क्रिया कारित्व अभाव अर्थ क्रिया कारित्व अभावे द्रव्यस्य अपि अभाव। क्या कह रहे हैं आगे यहाँ पर? गुण गुणी और पर्याय पर्यायी में सर्वथा भेद पक्ष से, सर्वथा यदि आप भेद पक्ष के द्वारा या भेद पक्ष किसमें विशेष स्वभाव और गुण और पर्याय में निराधार होने के कारण अर्थ क्रिया कारित्व का अभाव हो जाता है, और अर्थ क्रिया कारित्व का अभाव होने के कारण से द्रव्य का भी अभाव हो जाता है। तो आपको जैसे कि मान लो गुण गुणी और पर्याय पर्यायी दो चीज होती है। गुण मतलब ज्ञानावरण, गुणी मतलब जो जैसे गुण मतलब केवल ज्ञान हो गया, ठीक है, और गुणी जो केवल ज्ञान जिसके अंदर है वो गुणी। जैसे पर्याय अर्थात मेरी मनुष्य पर्याय, पर्यायी कौन हो गया? मैं, मेरी आत्मा पर्यायी हो गई। तो इनमें सर्वथा भेद करेंगे हम, इनमें यदि हम सर्वथा भेद करेंगे तो ये विशेष स्वभाव हो जाएगा, और आप विशेष स्वभाव को ही मान रहे, तो गुण और पर्याय फिर क्या हो जाएंगी? निराधार हो जाएंगी, और निराधार होने के कारण से अर्थ क्रिया कारित्व का अभाव हो जाएगा, और अर्थ क्रिया कारित्व का अभाव हो जाने से द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा। अभेद पक्षे अपि सर्वेषाम एकत्वम, सर्वेषाम एकत्व अर्थ क्रिया कारित्व अभाव और अर्थ क्रिया कारित्व अभावे द्रव्यस्य अपि अभाव। अब यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल विपरीत हो गई। यहाँ पे अभेद अवस्था, यहाँ पर गुणी गुणी पर्याय पर्यायी को आप एक ही मान रहे हैं, अलग नहीं मान रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? वो सब एक हो जाएंगे, और सब एक हो जाएंगे तो अर्थ क्रिया कारित्व का अभाव हो जाएगा, और अर्थ क्रिया कारित्व का अभाव होगा तो द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा। तो इतना सा आपको समझना है, केवल भेद भी नहीं मानना है और अभेद भी नहीं मानना है। आपको भेद स्वभाव और अभेद स्वभाव दोनों पक्ष को मानना है, भेद पक्ष को भी मानना है और अभेद पक्ष को भी मानना है। भव्यस्यैकान्तेन परिणामिकत्वात् द्रव्यस्य द्रव्यांतरत्व प्रसंगात् संकर आदि दोष संभवात्। तो क्या कह रहे हैं कि आप एकांत से, सर्वथा एकांत से भव्य स्वभाव को ही मानो, और कोई सर्वथा एकांत से भव्य स्वभाव को ही मानता है तो फिर वहां पर द्रव्य से द्रव्यांतर का प्रसंग आ जाएगा, द्रव्य से द्रव्यांतर का प्रसंग आ जाएगा। और फिर क्यों आ जाएगा? क्योंकि द्रव्य परिणामी होने के कारण से परद्रव्य रूप भी परिणम जाएगा। इस कारण से इसमें संकर आदि जो दोष होते हैं, 8 दोष, वो दोष संभव है। इसलिए आप मात्र भव्य भी नहीं कह सकते। सर्वथा अभव्यस्यैकान्तेन तथा शून्य प्रसंगात् और स्वरूपेण अपि भवना। तो सर्वथा आप अभव्य भी नहीं कह सकते। भव्य अर्थात जो भविष्य काल में दूसरी पर्याय धारण करता है, अभव्य मतलब जो पररूप नहीं होता। तो आप सर्वथा भव्य स्वभाव भी नहीं कह सकते, अभव्य भी नहीं कह सकते, आपको दोनों स्वभाव कहना पड़ेगा। और स्वभाव स्वरूपस्यैकान्तेन संसार अभाव। और फिर अगले में कह रहे हैं एकांत से सर्वथा स्वभाव स्वरूप माना जाए तो संसार का ही अभाव हो जाएगा। स्वभाव स्वरूप कैसे माना जाए? जैसे आपने जीव को स्वभाव स्वरूप अर्थात मोक्ष स्वरूप ही मान लिया तो फिर संसार का क्या हो जाएगा? अभाव। क्यों? जीव का स्वभाव क्या है? जानना और देखना, और जानना और देखना अपने स्वरूप को किसने प्राप्त कर लिया? अभी सिद्ध भगवान।
केवल आप सिद्ध पर्याय को ही मानते हो और आप इस पर्याय को मानते ही नहीं हो तो संसार क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फिर आगे इसमें कहा विभाव पक्षेपि मोक्षस्य अभावा, और यदि आप विभाव में मानोगे तो संसार तो होगा परंतु मोक्ष का अभाव हो जाएगा। यदि स्वभाव मानोगे तो संसार का अभाव हो जाएगा और विभाव मानोगे तो मोक्ष का अभाव हो जाएगा, इसलिए आपको दोनों ही मानना है। ठीक है। सर्वथा चैतन्य एव इति युक्ते सर्वेषां शुद्ध ज्ञान चैतन्यावाप्ति स्यात् तथा सति ध्यानम ध्येयम ज्ञानम ज्ञेयम गुरु शिष्याद्या भाव। क्या कह रहे हैं, सर्वथा चैतन्य पक्ष मानने पर, सर्वथा चैतन्य पक्ष मानने से सब जीवों के शुद्ध ज्ञान चैतन्य की प्राप्ति हो जाएगी। शुद्ध ज्ञान चैतन्य की प्राप्ति हो जाने पर ध्यान ध्येय, ज्ञान ज्ञेय, गुरु शिष्य आदि का अभाव हो जाएगा। समझ गए। फिर वहां पर ज्ञान ज्ञेय और ध्यान ध्येय नहीं रहेंगे, गुरु शिष्य का अभाव हो जाएगा। इसलिए सर्वथा आप चैतन्य भी नहीं मान सकते। तो फिर क्या मानेंगे, जीव कथनचित चेतन, कथनचित मूर्तिक है, कथनचित अमूर्तिक है, भेद भी है अभेद पक्ष भी है, भव्य भी है अभव्य भी है, और उसके बाद स्वभाव भी है और विभाव भी है। सभी आपको मानना पड़ेंगे और किसी एक को आप मानते हैं तो वहां पर एकांत पक्ष दोष हो जाएगा। यहां तक आ गया समझ में। चलिए इसके पश्चात जो आपका 40वें नंबर का है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे ही आपको समझा रहा हूँ, आप पुस्तक में देख लीजिएगा, क्योंकि ये सूत्र इसमें जो दिए हुए हैं ये आपको समझना है मात्र। यदि आप परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे तो ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन समझना आपको सामान्य से है। सर्वथा शब्द सर्व प्रकारवाची अथवा सर्वकालवाची अथवा नियमवाची वा अनेकांत सापेक्षी वा, यदि सर्व प्रकारवाची सर्वकालवाची अनेकांतवाची वा सर्वादि गणे पठनात् सर्व शब्द एवं विदेश चेतरी सिद्धम न समीहितम अथवा नियमवाची चेतरहि सकलार्थानां तव प्रतीतिः कथम स्यात् नित्यः अनित्यः एकः अनेकः भेदः अभेदः कथम प्रतीति स्यात् नियामित पक्षत्वात्। तो क्या कह रहे हैं, सर्वथा शब्द सर्व प्रकारवाची है अथवा सर्वकालवाची है अथवा नियमवाची है अथवा अनेकांतवाची है। क्या है शब्द, तो कह रहे हैं यदि सर्व आदि गण में पार होने से सर्वथा शब्द सर्व प्रकार सर्वकाल अथवा अनेकांतवाची हैं तो फिर हमारा सामीहित अर्थात इष्ट अर्थ सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। यदि सर्वथा नियमवाची हैं तो नियमित पक्ष होने के कारण से संपूर्ण अर्थ अर्थात नित्य अनित्य एक अनेक भेद अभेद आदि संपूर्ण पदार्थों की प्रतीति कैसे होगी, अर्थात प्रतीति नहीं होगी। तो अपन को सर्वथा नियमवाची अकेला नहीं मानना है, आपको सर्व प्रकार सर्वकाल नियमवाची अनेकांतवाची ये सब ऐसे जानना है। अगला सूत्र 141 नंबर का आप पुस्तक में देखिएगा। तथा चैतन्य पक्षेपि सकल चैतन्योच्छेदः स्यात्, तथा चैतन्य पक्षे अपि सकल चैतन्योच्छेदः स्यात्। तो क्या कह रहे हैं, यदि सर्वथा अचेतन पक्ष हम मानते हैं तो संपूर्ण चेतन का उच्छेद हो जाएगा, और चेतन का उच्छेद हो जाएगा तो केवल हम अचेतन ही मानेंगे। जैसे कि मैं जीव हूँ, मैं चेतन हूँ और ये पुद्गल है अचेतन, तो अब चेतन पक्ष को तो आपने हटा ही दिया, केवल अचेतन ही मानते हैं। और सर्वथा आप अचेतन ही मानेंगे फिर तो जीव द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा भैया, केवल पुद्गल ही रह जाएगा। इसलिए चेतन भी मानना है और अचेतन भी। मूर्तस्य ही कांते नात्मनो न मोक्षस्यावाप्ति स्यात्। यदि सर्वथा एकांत से आप मूर्त भी मानते हैं तो फिर अमूर्तिक पने का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक है। एकांत से आत्मा को मूर्त स्वभाव मानते हो तो आत्मा को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों, आत्मा जब तक संसार में तब तक तो मूर्तिक है, और फिर जब आत्मा कभी अमूर्तिक को ही हटा दोगे तो फिर आत्मा सिद्ध बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि सिद्ध में तो कर्मों से रहित होना पड़ता है, मूर्तिक पना नष्ट होना पड़ता है, उसमें तो अमूर्तिक आ जाता है। समझ रहे। वो सर्वथा आप अमूर्तिक मान लोगे, सर्वथा अमूर्तस्यापि तथात्मना संसार विलेपा स्यात्। वो सर्वथा अमूर्तिक मानते हैं तो संसार का ही लोप हो जाएगा भैया। क्यों फिर पुद्गल रह ही नहीं जाएगा, शरीर आपका रह ही नहीं जाएगा, जो भी चीज़ आप आमने सामने देख रहे हैं वो सब हट जाएंगे।
इसलिए सर्वथा अमूर्तिक भी नहीं कह सकते, सर्वथा मूर्तिक भी नहीं कह सकते। मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी है, दोनों कहना है। एक प्रदेशैकान्तेन अखंड परिपूर्ण स्यात् मनो अनेक कार्यकारित्व एव हानि स्यात्। सर्वथा एक प्रदेश स्वभाव मानने पर अखंडता की परिपूर्ण आत्मा से अनेक कार्यकारित्व का अभाव हो जाएगा। आप सर्वथा एक प्रदेश नहीं मान सकते और सर्वथा अनेक प्रदेशत्वे अपि तथा तस्य अनर्थ कार्यकारित्व स्वभाव शून्य प्रसंगात। उस सर्वथा उसको हम क्या नहीं मान सकते, अनेक प्रदेश वाला भी नहीं मान सकते। तो एक प्रदेश वाला भी मानना है और अनेक प्रदेश वाला भी मानना है। शुद्धस्यै कांतेन नात्मनो न कर्म मल कलंक अवलेपा सर्वथा निरंजनत्वात्। सर्वथा आत्मा को शुद्ध स्वभाव आप मान लोगे, आत्मा को प्योर शुद्ध मान लोगे तो निरंजन हो जाएगी, और निरंजन होने से फिर कर्म बंध ही नहीं होगा। जैसे मान लिया आपने मेरी आत्मा सर्वथा शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है, और जब आत्मा शुद्ध होगी तो आत्मा के कर्म बंद होगा क्या? नहीं होगा। और आत्मा के कर्म बंद ही नहीं होगा तो संसार ही हट जाएगा। इसलिए आत्मा को आपको शुद्ध और अशुद्ध दोनों ही मानना पड़ेगा। और सर्वथा आत्मा को अशुद्ध कांतेन अपि तथात्मनो न कदापि शुद्ध स्वभाव प्रसंगा स्यात् तन्मयत्वात्। और सर्वथा आत्मा को मात्र अशुद्ध स्वरूप ही मान लें तो फिर अशुद्धमयी आत्मा कभी भी शुद्ध स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाएगी। उपचरितैक एकांत पक्षे अपि नात्मज्ञता संभवती नियमित पक्षत्वात्। और उपचरित स्वभाव, एकांत से उपचरित स्वभाव मान लें तो फिर आत्मज्ञता नहीं हो पाएगी, क्योंकि नियत पक्ष तो क्या है, निश्चित है। तथात्मनो अनुपचरित पक्षे अपि पराज्ञतादीनां विरोधः स्यात्। और उसी प्रकार से आप अनुपचरित एकांत पक्ष मान लेते हैं तो आत्मा के पराज्ञता का विशेष मतलब विरोध आ जाएगा, उसमें सर्वज्ञता का विरोध आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सामान्य से इतना ही समझना है। ये जो हमारा एकांत पक्ष दोष अधिकार है, इसमें आपको मात्र इतना ही जानना है। सबसे पहले इसमें एक मुख्य प्रश्न आपको याद रखना है, नयाभास किसे कहते हैं? जो नए किसी एक धर्म का अस्तित्व ग्रहण करता है और शेष धर्म का लोप कर देता है, वह नयाभास कहलाता है। शेष पक्षों का उसने क्या कर दिया, लोप ही कर दिया, नयाभास। ठीक है। और उसके बाद आपके लिए इसमें जो एक एक चीज आई है ना, नयाभास, कहाँ पर नयाभास होगा, कहाँ पर नयाभास नहीं होगा, अनित्य पक्ष मानने पर क्या होगा, अनित्य पक्ष मानने पर क्या होगा, एक प्रदेश स्वभाव मानने पर क्या होगा, अनेक प्रदेश स्वभाव मानने पर क्या होगा, चैतन्य अकेला मानने पर क्या होगा, सर्वथा अचेतन मानने पर क्या होगा। तो इस प्रकार से आपको ये पढ़ते रहना है। इसके पश्चात हमारे 149 सूत्र हो गए। इसके पश्चात अब आगे कक्षाएं चलती रहेंगी और अब आपकी जो आगे आने वाली परीक्षा है उसके लिए मैं बहुत अच्छी तैयारी और आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो ये आपको एकांत पक्ष दोष अधिकार में सामान्य इतना ही जानना है। नयाभास वह कहलाता है जहाँ किसी एक धर्म का अस्तित्व ग्रहण किया जाता है, शेष को लोप कर दिया जाता है, वह नयाभास। आज की कक्षा में इतना ही। सभी को जय जय।